मुसलमानों से छीनी जाएगी मस्जिद और कब्रिस्तान। वक्फ बिल पर ओवैसी ने भड़काने का किया काम। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने बवाल मचा दिया है और मुसलमानों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को ऐसा सबक सिखाया गया है जिसके बाद वो हमारी मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान बोलना ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि मस्जिदों को ले लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, कब्रिस्तान की जमीन को ले लिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये सच है? क्या सिर्फ ओवैसी मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश में अशांति फैले? आज इसी की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही जुबानी जंग के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना शुरू किया। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर हमला बोला, जो इस बिल के विरोध में पहले दिन से ही अपनी आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन उसका जवाब भी ओवैसी को तगड़ा मिला। पहले आपको बताते हैं कि ओवैसी ने क्या क्या बोला, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ओवैसी पर उसके बाद तगड़ा चाबुक चला। ओवैसी ने मुसलमानों के दिमाग में भरा जहर। दरअसल ओवैसी ने वक्फ बिल के बारे में मुसलमानों को भड़काने का काम किया। ओवैसी ने कहा कि यह कानून यानी वक्फ बिल असंवैधानिक है। यह कानून वक्फ की संपत्ति को बचाएगा नहीं, बल्कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों से कब्रिस्तान, दरगाह तक छीन लेगा। एक इंटरव्यू में ओवैसी ने तर्क दिया कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है और सरकारी अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार देता है। ओवैसी ने कहा कि यह सरकार जो भी संशोधन ला रही है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड को नष्ट करना और मुस्लिम प्रबंधन को पूरी तरीके से खत्म करना है। हम इस सरकार पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं, कोई मुस्लिम मंत्री ही नहीं, और जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती, सबको नष्ट करने के लिए बुलडोजर तक का इस्तेमाल कर लेती है। गैर मुस्लिमों से क्यों खार खाए बैठे हैं ओवैसी? ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नियुक्त करने के प्रावधान की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और कहा कि बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदू धार्मिक बोर्डों के लिए यह आवश्यक है कि उनके सदस्य और कर्मचारी हिंदू हों। फिर भी यही सिद्धांत वक्फ पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा? उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मुझे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नियुक्त कर सकते हैं, जो उल्लंघन है। हम बीजेपी सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे। ओवैसी ने आगे आरोप लगाया कि सरकार का अंतिम लक्ष्य वक्फ संपत्तियों को जब्त कर लेना है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो जिला कलेक्टर के पास वक्फ भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार होगा। यह मस्जिदों पर कब्जा करने, विवाद पैदा करने और हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का काम होगा। ओवैसी ने कहा कि अगर विधेयक पारित हो जाता है, इससे हिंदू मुस्लिम झगड़े और बढ़ेंगे। यह सरकार जो भी संशोधन ला रही है, उसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड को नष्ट करना और मुस्लिम प्रबंधन को छीनना है। बीजेपी ने ओवैसी की बोलती की बंद। ओवैसी वक्फ को लेकर जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिमों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो सभी को दिखाई दे रहा है और अब ओवैसी की बोलती बीजेपी बंद कर रही है। कई बीजेपी के मंत्री से लेकर नेताओं ने ओवैसी को लताड़ने का काम किया है। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने यह आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि आम मुस्लिमों की संपत्ति पर जो वक्फ के नाम पर गैर कानूनी कब्जा बोर्ड की तरफ से किया जाता है,
इस बिल के आने के बाद उन्हें इस समस्या से राहत मिलेगी। बीजेपी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण और अपने वोट बैंक की वजह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि बिल आम और गरीब मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने वाला है। ओवैसी सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को वो बार बार कहते हैं बीजेपी के लिए लड़ो, जिस कांग्रेस से ओवैसी को प्यार है, उसी कांग्रेस ने वक्फ की संपत्तियों को बढ़ाया, इसलिए ओवैसी को कांग्रेस पसंद है। कांग्रेस ने बनाया वक्फ को ताकतवर। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की चर्चाओं के बाद इसके पीछे के इतिहास को जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्फ बोर्ड का गठन क्यों किया गया और इस वक्फ को क्या अधिकार मिलते हैं, इसकी ताकत को किसने इतना बढ़ाया कि ये जब चाहे कभी भी कब्जा कर ले। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु, यानी उनके नाम पर कोई भी वस्तु दे देना। वक्फ बोर्ड के अधिकार में चल और अचल संपत्ति आती है। इन संपत्तियों के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान दी जाती है उससे कहा जाता है कि गरीबों की मदद की जाती है। 1954 में पहली बार पारित किया गया वक्फ अधिनियम। दरअसल देश के आजाद होने के 7 साल बाद 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी सरकार वक्फ अधिनियम लेकर आई, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद साल 1955 में फिर से नया वक्फ अधिनियम लाया गया। इसमें वक्फ बोर्डों को अधिकार दिए गए। 9 साल बाद 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। इसका काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना था। कांग्रेस सरकार के फैसले से बदल गई वक्फ बोर्ड की तकदीर। वक्फ परिषद के गठन के लगभग 30 साल बाद साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया। उन्होंने वक्फ बोर्ड की ताकत को और बढ़ा दिया। उस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार आ गए, यानी किसी भी जमीन पर कब्जा कर। हालांकि साल 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में वक्फ एक्ट में फिर से संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड को अंग्रेजों ने बताया था अवैध। वक्फ को लेकर विवाद अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। वक्फ की संपत्ति पर कब्जे का विवाद लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटेन में जजों की एक पीठ बैठी और उन्होंने इसे अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार ने इसे नहीं माना और इसे बचाने के लिए 1913 में एक नया एक्ट लाई। बीजेपी सांसद ने वक्फ के खिलाफ लाया था बिल। 8 दिसंबर 2023 को वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने का प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। यह बिल उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पेश किया था। राज्यसभा में इस बिल को लेकर विवाद भी हुआ और उस समय इस बिल के लिए मतदान भी कराया गया। तब बिल को पेश करने के समर्थन में 53 जबकि विरोध में 32 सदस्यों ने मत किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने कहा था कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है। कितनी संपत्तियों का मालिक है वक्फ? वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में इसके बारे में लोकसभा में जानकारी दी थी। हालांकि सबसे ज्यादा विवाद वक्फ के अधिकारों को लेकर है, क्योंकि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में इस बात पर जोर दिया गया है कि बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे मोदी। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद जबरदस्त जोश में आई बीजेपी वक्फ बोर्ड के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका सीधा और ठोस संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जीत के जश्न में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की।
प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून को लेकर कहा था कि 2014 में दिल्ली की सत्ता से विदा होने से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार ने दिल्ली और इसके आसपास की कई संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्थाओं को पैदा किया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल ओवैसी हो या कांग्रेस, वक्फ को लेकर दोनों हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अब मोदी ने ऐसा जुगाड़ किया है कि ओवैसी या कांग्रेस कुछ भी अड़ंगा लगा लें, अब वक्फ बोर्ड खत्म होकर ही रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टी को सब्सक्राइब जरूर करें।